सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बढ़िया कॉन्सेप्ट की। दोस्तों जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही रहे हैं और आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि कुछ इंटरेस्टिंग है इस वीडियो में। क्या आप सीए के काम को वेरीफाई करना चाहते हैं? क्या आप अपने आर्टिकल के काम को चेक करना चाहते हैं? रिटर्न फाइल में होने वाली एरर से बचना चाहते हैं? वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इसलिए प्लीज़ आप लोग ज़रूर इसे पूरा वॉच करें। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना कैसे है, किस तरीके से ये प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी और आपके लिए कैसे बेनिफिशियल होंगी, तो इस वीडियो में हम लोग ये सब सीखेंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे हम लोग इस अच्छी टेक्निक को सीख सकते हैं और आप लोगों को बहुत ही बढ़िया टेक्निक सीखने को मिलने वाली है इस वीडियो में। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों चलिए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये है मेरे पास एक कंपनी जिसके अंदर मैंने गॉम प्राइवेट लिमिटेड नाम से बना रखी है। ये मेरी नंबर 1 कंपनी है। नंबर 2 कंपनी जो मैंने यहाँ पर बना रखी है वो आप देख सकते हैं, सेम कंपनी है और सेम कंपनी को मैंने 2 बार ओपन कर रखा है, लेकिन ये 2 अलग अलग लोकेशन से है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक मान लीजिए कि सीए की कंपनी है और एक मान लीजिए मेरी कंपनी है सेल्फ। देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसको चेंज करके सेल्फ और सीए बना दिया, यानी एक कंपनी मेरे पास है और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं अब इस डेटा को मेल कर दूंगा अपने सीए को। ठीक है दोस्तों, यानी एक्सपोर्ट करने के बाद इसे मेल कर दूंगा। अगर आप लोग को एक्सपोर्ट से रिलेटेड वीडियो देखना है तो कैसे एक्सपोर्ट करते हैं वो वीडियो भी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उसके बाद आपको पहले इस कंपनी के अंदर F11 प्रेस करना है और यहाँ पर आप लोग मार्क वाउचर का जो ऑप्शन है उसे येस करिए। उसे येस करने के बाद आप देखिएगा आपको यहाँ पर जो आपकी कंपनी है उसमें ये कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं सीए वाली कंपनी पर, यानी सीए के पास वो कंपनी पहुंच गई और फिर उसके बाद उसने उस डेटा को किया इंपोर्ट करने के बाद अब वो सीए क्या कर रहा है, उस पर अपना काम कर रहा है। मान लीजिए कि आपने जो जो एंट्रीज करके उस सीए को भेजी, उसके बाद वो सीए क्या कर रहा है, अपना काम उसमें कर रहा है। यानी कुछ एंट्री जो आपकी गलत है उसे वो चेक करेगा और वो भी यही ऑप्शन पहले ऑन कर लेगा। तो उसने भी मार्क और मॉडिफाई ऑप्शन जो है F11 प्रेस करके ऑन कर लिया। उसके बाद सीए जो क्या करेगा आपकी कंपनी के अंदर, वो आपकी कंपनी के अंदर सेम काम करने वाला है। क्या करने वाला है वो वर्क, सबसे पहले कुछ ऐसी एंट्रीज जो आपने छोड़ दी हैं वो एंट्रीज तो वो करेगा ही करेगा, साथ में अगर कोई एंट्री आपने गलत की है तो वो करने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सीए क्या करने वाला है। अभी देखिए यहाँ पर कोई एक सेल देख लेते हैं। मान लीजिए मेरी लास्ट वाली सेल है 2700 रुपये की। इस सेल को मैं ओपन करता हूँ। अब आप देखिए इसमें मैं मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। मॉडिफिकेशन जैसे ही मैं इसमें करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्राउज़र एक्सेल है और मैं यहाँ पर चेंजेस कर देता हूँ कि जो क्वांटिटी है वो 250 पीसेस कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैंने ये चेंज कर दिया और सीए ने क्या किया, एक चेंज तो ये किया, दूसरा चेंज ये किया कि उसने एक एंट्री पास कर दी और, ठीक है, अब एक एंट्री और पास कर दी। तो आप देख सकते हैं कोई एक नई एंट्री मैं बॉम्बे डाइंग के नाम से जो पार्टी है वो ले लेते हैं और यहाँ पर सेल्स लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये डिटेल्स भरने के बाद सेल्स लेजर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप लोग नाम ले लें, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ले लें और प्रोडक्ट लेने के बाद उसकी क्वांटिटी बता दें और उसका रेट बता दें। तो ये वो एंट्री है जो सीए ने कर दी है क्योंकि आपने नहीं पास की थी, तो ये एंट्रीज हो गई। ओके दोस्तों, अब क्या करना है। अब दोस्तों देखिए ये सारी एंट्री जैसे ही कंप्लीट होती हैं उसके बाद आप इसे देख सकते हैं। आप इसे कहाँ देखेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे डिस्प्ले में जाने के बाद आप जाएंगे एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाने के बाद आप जाएंगे मार्क वाउचर में। यहाँ जाने के बाद आपको ये 2 एंट्री दिख रही हैं। ये 2 एंट्री ही क्यों दिख रही है, क्योंकि ये वो एंट्रीज हैं जो आपने क्या करी है, मार्क करी। मार्क मीन्स इज द सेंस कि वो एंट्री या तो कोई एंट्री आपने मॉडिफाई की हो या तो कोई एंट्री आपने न्यू की हो, तो वो सारी एंट्री मार्क वाउचर में अपने आप ही आ जाती है, मार्क रजिस्टर में। तो ये मार्क कर देता है टैली का ये फीचर। अब दोस्तों इसका फ़ायदा क्या है, अब क्या करना है, ये आपका आ गया, आपने मार्क कर दिया। अब
क्योंकि ये आपके पास तो अपडेट हो चुका है लेकिन क्लाइंट के पास ये अपडेट नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा इस केस में, जो आपका सीए है वो क्या करेगा, आपको ये फाइल एक्सपोर्ट करके देगा। यानी ये जो अभी आपका डेटाबेस है इसे वो यहीं से एक्सपोर्ट करेगा और ऑल्टी करके करंट एक्सपोर्ट करेगा और सेंड कर देगा। यानी अभी जो आपके सामने डिस्प्ले खुला हुआ है जिसके अंदर 2 एंट्री आपको दिखाई दे रही हैं वो इसको करेगा सेंड। ठीक है, कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। अगर कॉन्फ़िगर किसी और लोकेशन पर करना है तो मैं किसी और लोकेशन पे भी कर सकता हूं। जैसे अभी कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मेट XML ही होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और XML फॉर्मेट में ही जो टैली है वो डेटा पिकअप करता है। तो यहाँ पर आप लोग XML फॉर्मेट ही करें तो ज़्यादा बेहतर है और इसे सेंड कर दें। नाम लिखकर, नाम दूसरा भी दे सकते हैं, मैंने टैली नाम से ही जिससे जो है XML फॉर्मेट में भेज दिया। अब क्या करना है, अब ये जो टैली वाली फाइल है ये मैं क्या करूँगा, मैं अपने क्लाइंट को वापस मेल कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, इससे सीए के द्वारा किए गए कामों को मैं चेक कर सकता हूं। यानी क्लाइंट ये चेक कर सकता है कि सीए ने मेरी एंट्री में, आप देखिए यहां से ये एंट्री हट चुकी है। अब मैंने क्या किया, मैं आया सेल्फ में और अपनी कंपनी में, और अपनी कंपनी में सीए के जो काम हुए हैं उसको क्या करूंगा, उसका डेटा मैं इसमें करूंगा इंपोर्ट। ठीक है, तो सीए के द्वारा किए गए कामों को मैं करने वाला हूं इंपोर्ट इस कंपनी में। देखिए अभी तो यहां पर आप देख सकते हैं सारी एंट्रीज आ रही हैं। ये वो एंट्रीज हैं जिनमें हमने काम किया है। जो हमारी डे बुक में तो है सारी एंट्री दिखाई दे रही है। अब डे बुक में तो सारी एंट्री दिख रही है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें आपकी कंपनी में, तो आपकी कंपनी में मॉडिफाइड नहीं दिख रहा। आप देख सकते हैं मेरी कंपनी में अभी बीबी टेक्सटाइल में 2700 का बैलेंस है, जबकि 45,000 का होना चाहिए। और एक नई एंट्री मैंने पास की थी, वो एंट्री भी नहीं शो हो रही है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे वो जो डेटा मेरे को सीए ने मेल किया है वो डेटा इसमें इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा इंपोर्ट पर। इंपोर्ट करते ही मुझे यहाँ पर मिलेगा इंपोर्ट कहाँ से करना है, लोकेशन बताइए, लोकेशन कहाँ रखी है, मेरी यहाँ पे रखी है और ये फाइल का नाम था। मैंने किया एंटर, और एंटर करते ही उसने मेरा जो है फाइल पिकअप कर लिया। अब अगर आप देखेंगे तो डिस्प्ले में डे बुक भी चेक कर सकते हैं या आप एक्सेप्शन रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। एक्सेप्शन रिपोर्ट मार्क वाउचर में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको वो 2 एंट्रीज दिख जाएंगी जो सीए ने की हैं। वो 2 एंट्री मार्क वाउचर में दिखाई दे रही हैं, यानी जो मॉडिफाई की है वो भी दिख रही है और जो नई की है वो भी दिख रही है। तो दोस्तों ये था एक पॉइंट। अब आप देख सकते हैं आपकी सारी एंट्रीज में वो 2 एंट्रीज मॉडिफाइड होकर दिख रही हैं। एक तो नई है और एक मॉडिफाई हो चुकी है। पहले जो नहीं थी मॉडिफाई, पहले जो नहीं थी सही कर रखी थी, वो एंट्री आपकी यहाँ पर हो चुकी है करेक्ट। नंबर 2, 31 अक्टूबर को की। सपोज करिए एक एंट्री 31 अक्टूबर को उसने की, ठीक है। अभी देखिए 15 पीसेस की एक एंट्री मैंने फटाफट से बॉम्बे डाइंग के नाम से उसने कर दी। यानी मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, मैंने अपनी कंपनी में कर दी। अब सीए मेरे काम को वेरीफाई करना चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी एंट्रीज करता जाऊंगा। भाई सीधी सी बात है, मैं भी तो करूंगा, मैं अपने काम को कर रहा हूं। मान लीजिए कि मैंने अपना काम कर लिया और सीए मेरे काम को चेक करने वाला है, तो मैंने 1 अक्टूबर महीने में एंट्री कर दी, ठीक है। उसके बाद जो एंट्री मैंने 31 अक्टूबर को की थी वो यहाँ पे शो हो रही है। अब आप देख सकते हैं 31 अक्टूबर की एंट्री यहाँ पे शो हो रही है। क्लियर है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जो एंट्रीज आप लोग करते जाएंगे वो एंट्रीज यहाँ पे शो होती जाएंगी। अब 31 अक्टूबर की आखिरी डेट आ चुकी है और मैंने यहाँ से क्या कर दिया, वाउचर को सारे क्लियर कर दिया। क्लियर करने का मतलब क्या है कि आपके हिसाब से वो सारी एंट्रीज ठीक हैं और आपने सारी एंट्रीज को सही तरह से डाल दिया है। तो आप इस सारी एंट्रीज को क्लियर कर देंगे और क्लियर करने के बाद आप क्या करेंगे, अक्टूबर महीने की पूरी रिपोर्ट को सीए को भेज देंगे और सीए रिटर्न फाइल कर देगा। अब मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, अब नवंबर महीने में है और नवंबर महीने में आप वैसे ही अपनी सेल्स की एंट्री करते चले जा रहे हैं, ठीक है। मान लिया आपने ये एंट्री करते गए, ठीक है। अब नवंबर महीने में मैंने 1 तारीख को एंट्री की, नवंबर महीने में मान लीजिए मैंने 2 तारीख को एंट्री की, ठीक है। तो ऐसे ही मैं अपनी एंट्रीज को करता चला जा रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या कि एक वक्त मेरे को याद आया कि मेरी एक एंट्री जो अक्टूबर महीने की थी उसमें एक अमाउंट नहीं डला था, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी एक एंट्री अक्टूबर महीने की है और उसमें कोई अमाउंट नहीं डला है, तो मैं क्या करूँगा, तो मेरे सामने दिक्कत आ रही है ना। तब मैं क्या करूँगा, तब मैं जाकर उस एंट्री को करूँगा मॉडिफाई। तो मान लीजिए कोई अक्टूबर महीने की एंट्री है जो मेरी गलत चढ़ गई थी, मैं उसे मॉडिफाई करूँगा, ठीक है। मैं गया
और मैंने क्या किया, नवंबर महीने की दोनों एंट्री तो दिख रही हैं, लेकिन मान लीजिए कि मेरी कोई ऐसी एंट्री भी रह गई जिसको मैंने भूल गया था, या मैंने कोई ऐसी एंट्री थी जिसमें मैंने कुछ गलत चढ़ा दिया था। बट वो एक बात ध्यान रखिए, मैंने सीए को वो भेज दिया है, उसका रिपोर्ट मैंने सीए को भेज दिया है, सीए वो ले गया है, या ऐसा भी हो सकता है सीए वो ले गया हो मेरे यहाँ से, और मैंने ये रिपोर्ट तैयार की। ठीक है, अब सीए आएगा और वो चेक करेगा मार्क वाउचर को। मार्क वाउचर को वो चेक क्या करेगा, वो ये देखेगा कि नवंबर महीने की सारी एंट्रीज तो यहाँ पे शो हो रही हैं, लेकिन कोई ऐसी एंट्री तो नहीं है जो अक्टूबर महीने की है, या कोई ऐसी एंट्री तो नहीं है जो सितंबर महीने की है। तो मैं उससे बोलूँगा कि आपने ये गलत किया है। क्यों? बिकॉज रीज़न इज़ दैट कि उस महीने की रिटर्न फाइल हो चुकी है और आपने ये एंट्री को गलत किया हुआ है। आपको मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए कि इस पर्सन ने क्या किया, अपने काम को मॉडिफाई कर दिया। सपोज करिए कोई एक एंट्री उठाते हैं और उसे अक्टूबर महीने की एक एंट्री को उठाकर मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, ओके। तो सीए को पता चल जाएगा कि इस एंट्री को मॉडिफाई किया गया है, जिसकी रिटर्न मैं ऑलरेडी फाइल कर चुका हूं। तो देखिए अभी मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया, तो मॉडिफाई करने के बाद 3,60,000 हो गई। तो अगर सीए को पता करना है कि भाई कौन सी एंट्री को उसने छेड़ा है प्रीवियस मंथ की, तो प्रीवियस मंथ की कोई भी एंट्री, जैसे मई महीने की छेड़ दी एक एंट्री, है ना, जबकि रिटर्न तो फाइल हो चुकी है। अब सीए आया काम देखने और मार्क वाउचर में उसने देखा भाई नवंबर महीने की सारी एंट्रीज हैं, उसको रिफ्लेक्ट हो रही हैं, दैट्स गुड। लेकिन अगर उसमें कोई भी ऐसी एंट्री उसे दिखाई देगी जो कि पिछले महीने की होगी, समझ रहे हैं मेरी बात? तो अगर आप लोगों को कोई ऐसी एंट्री दिखाई देगी जो कि मॉडिफाई की हो पिछले महीने की और जिसकी रिटर्न ऑलरेडी फाइल हो चुकी हो, तो मैं उसको इंस्ट्रक्शन दूंगा कि भाई ये एंट्री गलत है, आप इसे नहीं कर सकते। ठीक, तो ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए अब 2 अक्टूबर को एक एंट्री भी उसने पास कर दी जो कि वो भूल गया था। ठीक है, एक एंट्री उसने मॉडिफाई कर दी, एक एंट्री उसने पास कर दी, जबकि जो अक्टूबर महीना है उसकी रिटर्न मैं फाइल कर चुका हूं। तो अब आप देख सकते हैं मेरे सीए को यहाँ पर तो पता ही नहीं चलेगा डे बुक के अंदर कि भाई कौन सी एंट्रीज को उसने मॉडिफाई किया है और कौन सी एंट्री उसने की है पिछले महीनों की। तो अब वो जाएगा मार्क वाउचर में, और मार्क वाउचर में जाने के बाद वो देखेगा यार यहाँ नवंबर महीने की एंट्री तो दिखाई दे रही है, दैट्स इट, ओके, लेकिन ये अक्टूबर महीने की एंट्री क्यों दिखाई दे रही है? तो इसका मतलब उससे समझ में आ जाएगा कि किसी ने अक्टूबर महीने की एंट्रीज को भी किया हुआ है। तो ये एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है जो मुझे हेल्प करेगी उन एंट्रीज को भी रोकने में जो मेरी प्रीवियस मंथ में हुई हैं, है ना दोस्तों। बड़ा कमाल का पॉइंट है ये, जिससे आपको हेल्प मिलेगी अपने रिटर्न को सेव करने में, जीएसटी रिटर्न में एरर ना आए, जिससे कि पार्टी गलती ना करे। पार्टी ने अगर कोई गलती कर दी, मॉडिफिकेशन कर दिया, तो मेरे को भी पता चल जाए कि भाई क्या मॉडिफिकेशन तुम लोगों ने किया है। ठीक है, तो ये मॉडिफिकेशन मुझको इसमें दिखाई दे, और एक्चुअल में वो एंट्री मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ। देखिए क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। हर महीने आपको अपनी पार्टी को बोलना होगा कि जब भी आप एंट्री को कंप्लीट करें तो कंप्लीट करने के बाद ऑल्ट आर से उसे क्लियर ज़रूर कर दें। जैसे नवंबर महीने की एंट्री कोई आपने की है और आप मुझे रिटर्न फाइलिंग का डेटा दे रहे हैं, तो आप अपनी एंट्री को क्लियर ज़रूर करें। तो ये मैं उससे बोलूँगा। अब देखिए दोस्तों, आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अब ये पता करना है कि आपको ये एंट्री किस यूज़र ने की है। तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी कंट्रोल में यूज़र्स बनाने होंगे। जैसे मान लीजिए एक एडमिन होता है, और एडमिन के साथ साथ मान लीजिए कि मैं इसमें अपने आर्टिकल्स को भी बिठाता हूँ काम करने के लिए, तो मैं यहाँ पे ऑडिट का फीचर भी यस कर दूंगा। और ये तो मेरा एडमिन का पासवर्ड है, AAA, ये मैंने एडमिन का पासवर्ड दिया है। और साथ में मैं यूज़र भी ऐड कर रहा हूँ, और यूज़र के भी पासवर्ड मैंने दे दिए हैं। जैसे B है मेरा एक यूज़र जो कि डेटा एंट्री करेगा सिर्फ, और C है एक यूज़र जो कि भी डेटा एंट्री करेगा सिर्फ। तो ये हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, यानी इनको बोल सकते हैं हम आर्टिकल्स। ठीक है, अब मुझे ये पता करना है कि वो जो एंट्री की है वो किसने की है। सीधी सी बात है कि मैं उनके द्वारा किए गए कामों को चेक करना चाह रहा हूं, तो मैं अपने आर्टिकल्स के कामों को चेक करना चाह रहा हूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मैं आपको दिखाता हूं। आपको मिलेगा मार्क वाउचर में एक अच्छा पॉइंट। आप मार्क वाउचर में जाएंगे, यहाँ पर F12 प्रेस करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी एंट्री दिखाई दे रही है, लेकिन अभी ये पता नहीं चल पा रहा कि ये एंट्री जो मॉडिफिकेशन किया है ये किस बंदे ने किया है। मतलब पहले आर्टिकल ने, A आर्टिकल ने किया है, B ने किया है, C ने किया है। A तो एडमिन है, तो एडमिन ओनर ने किया है, B आर्टिकल ने किया है, या C किसने किया है। तो मतलब अब जो एंट्री होंगी इन एंट्री में तो नहीं पता चलेगा। क्यों?
क्योंकि आप अगर F12 प्रेस करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा शो एंटर्ड बाय ऑल्टर्ड बाय, इस ऑप्शन को यस करें। तो जो एंट्री हो चुकी है उनमें तो नहीं, लेकिन जो एंट्री अब होंगी उनमें आपको ज़रूर पता चलेगा। देखिए अभी अननोन आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि इससे पहले मैंने वो फीचर ऑन नहीं किया था, अब ये ऑन किया है। तो अब कोई भी नई एंट्री करेगा मुझे ये पता चल जाएगा कि ये एंट्री किस पर्सन ने की है और क्यों की है। भाई गलत की है, गलत करने वाला बंदा दूसरा भी तो हो सकता है, तो आर्टिकल भी हो सकते हैं, आर्टिकल से भी गलती हो सकती है, एडमिन से भी गलती हो सकती है। तो किसने गलती की है ये भी पकड़ सकते हैं हम लोग। कैसे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस कंपनी को लॉगिन करूँगा। तो अभी तो मैंने इसे लॉगिन किया हुआ है एडमिन से, तो इस कंपनी को मैं क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। और इस कंपनी का पहले पाथ देख लेते हैं भाई कहाँ से ये कंपनी का लोकेशन है। तो आप देख सकते हैं इसका लोकेशन जो दिखा रहा है मैंने देख लिया। अब चलिए इस लोकेशन को देखने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इस कंपनी को बंद कर रहा हूँ। और इस कंपनी को बंद करने के बाद मैं यूज़र लूँगा वो अपना डेटा एंट्री ऑपरेटर से लॉगिन करूँगा इसे। तो अभी आप देख सकते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल फीचर्स पे मैंने इसे लॉगिन किया, ए से नहीं, ए एडमिन है। अगर मैं इसे ए से लॉगिन करूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, ए तो कर ही रहा है काम, लेकिन बी से अभी से मैं लॉगिन करता हूं। ठीक है, मैंने इसे बी से लॉगिन किया और बी ने क्या किया, एक एंट्री को मॉडिफाई करने की कोशिश की। मॉडिफिकेशन उसे अलाउड नहीं है, बिल्कुल किसी भी एंट्री में उसे मॉडिफिकेशन तो अलाउड नहीं है। अगर वो देखें, आप देखिए सबके आगे अननोन लिखा आ रहा है। अननोन इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि किसने एंटर किया, ये एक बढ़िया पॉइंट टेली प्राइम में दिया गया है कि भाई किसने एंटर किया है ना। ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट टेली प्राइम ने निकाला है कि वूज यूज़र विल एंटर द एंट्री। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक सेल एंट्री कर लेता हूँ। मान लीजिए कि उस यूज़र ने एक सेल एंट्री पास की। आप देख सकते हैं यहाँ पर उस यूज़र ने 18 क्वांटिटी के हिसाब से 1500 रेट के हिसाब से एक एंट्री पास कर दी, एक नई एंट्री पास कर दी। अब देखिए, अब क्या ये एंट्री उसको दिखाई देगी? बिल्कुल, मार्क वाउचर में ये एंट्री उसको दिखाई देगी कि ये एंट्री उसने की है और किस महीने में की है, प्रीवियस मंथ में। अभी देखिए मैंने ये नवंबर में की है, ठीक है, नवंबर में की है तो दैट इज़ ओके। बट आप इसे लॉगिन करें, लॉगिन किससे करें, अपने मेन यूज़र से। तो एडमिन से मैंने इसे लॉगिन किया, एडमिन ए था, ए से मैंने इसे लॉगिन किया और ए ने चेक किया कि भाई 2 नवंबर को एक एंट्री की है बी ने। तो देखिए आप देख सकते हैं एंटर्ड बाय दिखाई दे रहा है ना बी, तो ये तो ओके है क्योंकि भाई 1 नवंबर 2 नवंबर में करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई यूज़र ऐसा भी तो कर सकता है, पिछले महीनों की एंट्रीज को कर रहा है। मान लो कि किसी यूज़र ने अगर प्रीवियस मंथ की कोई एंट्री पास कर दी जो कि गलत है, रिटर्न फाइल हो चुकी है उसकी, तो नहीं करनी चाहिए थी उसे मॉडिफिकेशन। तो ये मैं पता कैसे कर सकता हूँ, अपने असिस्टेंट यानी आर्टिकल्स के काम को कैसे चेक कर सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे तीसरे यूज़र से लॉगिन करता हूँ। अब तीसरे यूज़र से मैंने लॉगिन किया, तीसरा यूज़र मेरा था सी, तो उससे लॉगिन किया। अब 31/10 को मैंने एंट्री करने की कोशिश की। देखिए 31/10 को मैं एंट्री करता हूँ, तो किसी यूज़र ने ऐसा भी कर दिया कि 31/10 को कोई एंट्री कर दी। तो देखिए अभी क्या होता है इफेक्ट, आप देखें यहाँ पर मैंने 31/10 को एंट्री कर दी, तो ये गलत है बिल्कुल, और ये मुझे दिखनी चाहिए। मैं इसको बोलूँगा भैया तूने की एंट्री, कोई बोल नहीं सकता ना। अब देखिए एक्चुअली में ये अलाउड नहीं कर रहा, अलाउ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इस यूज़र को मैंने परमिशन नहीं दी है बैक डेट में एंट्री करने की। मैंने इसको दैट मंथ में एंट्री करने की अलाउ किया है, लेकिन प्रीवियस मंथ में एंट्री करना अलाउड नहीं किया है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस यूज़र को परमिशन देनी होगी। तो वी गिव द परमिशन टू दैट यूज़र कि भाई आप प्रीवियस मंथ में जाकर एंट्री कर सके। तो मैंने परमिशन दे दी। अब परमिशन देने के बाद मैं इस यूज़र से एंट्री करवा रहा हूँ इस महीने में। तो आप देख सकते हैं मैंने परमिशन दे दी है। अब परमिशन देने के बाद मैं इस यूज़र से इस महीने एंट्री करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आप जो है 17 पीसेस के हिसाब से इस महीने जो है एंट्री कर लो। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये किया 31/10 को, आप देख सकते हैं ये एंट्री हो गई, एक्सेप्ट हो गई। आप देख सकते हैं इस यूज़र ने ये एंट्री कर दी, बी यूज़र ने की है ये एंट्री। ठीक है, तो बी यूज़र ने ये एंट्री की है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 तारीख को, आप देख सकते हैं 2 तारीख को भी एक एंट्री इस यूज़र ने कर दी बी ने, और 31 तारीख को भी इस यूज़र ने एक एंट्री कर दी जो कि गलत है। मैं उस यूज़र को बोलूँगा कि भाई आप आर्टिकल हो और आपने ये एंट्री बैक डेट में कैसे कर दी, और जबकि उस महीने की रिटर्न फाइल हो चुकी है, तो आप लोग इस महीने में एंट्री क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इस एरर को पकड़ने के लिए ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, जिससे आप उनकी सारी एरर्स को, सारी गलतियों को पकड़ सकते हैं और आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप किस तरह से अपने काम को मैनेज करें।
तो दोस्तों काम मैनेज करना बहुत ही ईजी हो जाता है इससे। 3 तरह की एरर्स आप लोगों को मैंने दिखाई और वो तीनों एरर आप यहाँ पर F12 प्रेस करके शो अनटेड बाय को बंद भी कर सकते हैं। यानी यूज़र को ना पता चले, जो यूज़ कर रहा है उसको ना पता चले कि भाई आप बैक डेट में एंट्रीज चेक कर सकते हैं, या आप गलत डेट को अगर एंट्री करी या प्रीवियस डेट में एंट्री करी तो आप उसे चेक कर सकते हैं, उनको पता चल जाएगा। तो किसी अगर आर्टिकल को ना पता चले आपको पता चल जाए तो बहुत अच्छी